अच्छा, आज हम मेलिंग के बारे में देखेंगे। मेलिंग में सबसे पहले एनवेलप, ठीक है? आपके पास जो एनवेलप होगा, जो खत का जो कवर होता है, ठीक है? उसे कहते हैं एनवेलप। तो उसकी सेटिंग्स हम देखेंगे कि वर्ड के अंदर उस पे कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एनवेलप पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाती है, एक डिलीवरी एड्रेस और एक रिटर्न एड्रेस की, ठीक है? डिलीवरी एड्रेस में आपने जिसको लेटर पोस्ट करना है उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है? जैसे मैं अभी लिख लेता हूँ, सर सैयद मॉडल स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है? अभी नीचे मैं अपने सेंटर का नाम जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले इसमें लिखा हुआ था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सेंटर रिटर्न एड्रेस लिख लिया। अगर ये यहाँ नहीं पहुँचता तो वापस आ जाए, ठीक है? फिर इसके बाद ये ऑप्शन है ऐड टू डॉक्यूमेंट, आप करेंगे तो ये जो एनवेलप की पहले सेटिंग ऑलरेडी हुई हुई थी उसके अंदर ये हमारे पास एनवेलप स्क्रीन के सामने आ गया। और अब जब हम प्रिंट लेंगे तो वो एनवेलप इसी तरह का साइज़ का जब हम प्रिंटर में रखेंगे उसका प्रिंट आ जाएगा। हमें एड्रेस एनवेलप के ऊपर हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आपके पास एनवेलप डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, तो उनकी सेटिंग्स कैसे की जाती है? एनवेलप में आप दोबारा आके ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपके पास साइजेस के ऑप्शन है, डिफरेंट साइज दिए हुए हैं। ये साइज़ है, ये साइज़ है, ठीक है? ये इतने इतने साइज़ 9 है, साइज़ 10 है। ये 10 वाला है इसका। हाँ, वो डिपेंड करता है एनवेलप जिस तरह का आपके पास है, ठीक है? या कस्टम में आप जाके नीचे आखिरी लास्ट ऑप्शन कस्टम की है, यहाँ पे आप विड्थ और हाइट वगैरह दे के साइज़, हाँ, मर्ज़ी का साइज़ दे दें। और फ़ॉन्ट वगैरह उसके चेंज कर सकते हैं आप। फ़ॉन्ट आपको वो हेडिंग्स ही को कहते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं जो वहाँ पे दी हुई हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली आएंगे, तो वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ भी ऑप्शन दी हुई है। फिर प्रिंटिंग ऑप्शन है, एक फेस अप मोड होता है, एक फेस डाउन होता है। फेस अप हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे फेस अप कहते हैं। एनवेलप का जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है फेस अप है, वो आपने प्रिंटर की ट्रे के अंदर कैसे रखना है ये डिफरेंट ऑप्शन दी हुई है। आपने इस तरह रखना है, इस तरह कोने में रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट रखना है ये। और क्लॉक वाइज ये है कि वो किस तरह हो, उसका जो टिकट लगा हुआ होता है एनवेलप के ऊपर, ये इस तरफ हो या उस तरफ हो। ये क्लॉक वाइज रोटेशन, या इसको टिक हटा दें तो वो क्लॉक वाइज रोटेशन नहीं होगी, एंटी क्लॉक होगी। और फेस डाउन जो ख़त का नीचे वाला यहाँ पे गम लगती है उसकी सेटिंग्स आप इसी तरह कर सकते हैं कि वो आपने प्रिंट जब लेना है तो किस तरह लेना है। ये सारी सेटिंग करके ओके करके आप चेंज डॉक्यूमेंट करें तो ये आपका जो एनवेलप है उस तरह की सेटिंग हो जाएगी और प्रिंट निकाल लें, ठीक है? लेकिन ये बात हुई है सिर्फ एक की। अभी आपने एक से ज़्यादा बंदों को जब उनके एनवेलप बनाने हैं तो एक एक किस तरह बनाने पे बहुत टाइम लगेगा, तो लिस्ट बना लें। अब वो लिस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद है लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचनी है किसी को तो उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं, हाँ जी ये प्रोडक्ट इस बंदे की है, उसको भेजनी है, उसका एड्रेस लिखा जाता है कि ये चीज़ उसको मिल जाए। या किसी चीज़ पे कोई लेबल लगा देना है कि इसकी ये प्राइस है। ये लेबल मतलब कोई भी ऊपर प्राइस, एड्रेस या कुछ भी ले, तो यहाँ पे मैं ये लेबल, मैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो ये लेबल लगा के न्यू डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो इस तरह सेटिंग्स आ गई। अब इसी लेबल में भी सेटिंग होती है मेलिंग के अंदर कि आप उसके ऑप्शन में जाके साइज़ कौन सा लेते हैं, ये लेटर का लेते हैं, A4 A5 जो भी आपके पास है, तो फिर वो चेंज करें तो न्यू डॉक्यूमेंट करें तो उस तरह साइज़ वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह मेलिंग के बाद आपने एनवेलप की सेटिंग देख ली। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि स्टार्ट मेल मार्च। अब इसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम जो है मेलिंग के अंदर स्टार्ट मेल मार्च में हमें अगर लेटर बनाना है तो लेटर का पेज चाहिए तो ये लेटर का होगा, ठीक है? ईमेल करेंगे तो ईमेल का पेज आएगा, ठीक है? इन्वेलप आप करेंगे तो इन्वेलप आ जाएगा, ठीक है? डिफरेंट साइज में, ये भी साइज़ है, ये भी साइज़ है, ठीक? और ये आप कर सकते हैं। वो अभी हमने ये पढ़ा है। तो लेबल पे जाएँ, लेबल की सेटिंग्स आ जाएंगी। डायरेक्टरी चाहिए तो वो नॉर्मल पेज होगा या नॉर्मल
पेज जो होता है वर्ड का। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सा पेज चाहिए। अब लिस्ट की तरफ आते हैं, तो आपने एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी हो रही है तो आपने उसमें इनवाइट करना है कुछ बंदों को, या कोई मीटिंग है तो डिफरेंट स्कूलों को इनवाइट करना है या कुछ भी करना है, तो आप फिर लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट में वो सारे बंदे आ जाएंगे और एक एक को इस तरह डिज़ाइन करना मुश्किल है। तो अब लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। तो टाइप न्यू लिस्ट में जाके हम यहाँ से लिस्ट टाइप करेंगे, मतलब एक तो यहाँ टाइटल लिखेंगे, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह उसका कंपनी नेम या इंस्टीट्यूशन नेम है जो भी है, कंपनी एड्रेस वगैरह। तो टाइटल हम क्या करते हैं कि कोई पार्टी हम कर रहे हैं, और फर्स्ट नेम कर देते हैं कि मोहम्मद काशिफ, कंपनी को छोड़ते हैं, एड्रेस लिख देते हैं ये जी KTS का है, ठीक है। फिर न्यू एंट्री कर देते हैं, तो वो भी हम कहते हैं जी ये पार्टी है, ये जी दानियाल अहमद है इसका पूरा नाम, ये जी हरीपुर का है, ठीक है। इसी तरह न्यू एंट्री करनी है, एक और नाम आ जाएगा। हम सिर्फ 2 ही नाम देख के अभी इसको ओके कर लेते हैं, और इस लिस्ट को कोई नाम दे देंगे। ऑलरेडी पहले भी ये लिस्ट बनी हुई है, तो मैं ये लिस्ट को नाम देता हूँ माई लिस्ट के नाम से, और इसे सेव कर देता हूँ। अब इस लिस्ट को यूज़ कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। एक तो ये आप यहाँ से लिस्ट बनाएंगे। अब ये है कि नेक्स्ट टाइम अब अगर वर्ड आपने क्लोज किया हुआ है, दोबारा से आपको उसी लिस्ट पे काम करना है, तो कैसे करेंगे। आप दोबारा जब वर्ड ओपन करेंगे, मेलिंग में जाएंगे, आप मेलिंग पे जाके आपके पास ऑप्शन होगी यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे आपने क्लिक करना है और ये माई लिस्ट को ओपन कर देना है। क्योंकि ये नहीं है कि लिस्ट अब बनाई तो अभी आप उसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने लिस्ट को अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हम एनवेलप की पहले सेटिंग कर लेते हैं, फिर वहाँ पे ये लिस्ट अप्लाई एनवेलप लेके हम यहाँ पे इसे ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, और ये चीज़ें हटा देते हैं जो ऑलरेडी पहले इंसर्टेड थी, क्योंकि अभी हम अपनी फील्ड इंसर्ट करेंगे अपना, ये भी हटा देते हैं। अभी ये हमने साइज सेट किया हुआ है, ये ऐसा हमारे पास एनवेलप मौजूद है जिस पे प्रिंट हमने लेना है। यहाँ पे हम जाके यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने पहले क्या देना है जी, ये एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस आखिर पे होता है, ग्रेटिंग लाइन है ना पहले, कि ग्रेटिंग लाइन डियर, डियर आगे फिर यहाँ से ऑप्शन आपने मतलब नाम होना चाहिए ना, इस तरह ये नाम की एग्जांपल का डियर मोहम्मद काशिफ, इस तरह कि शुरू में उसके ऊपर आ जाए। ये नहीं भी लिखाना चाहते आप, जस्ट नाम और एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चले आपने डियर कर दिया। अब ये ग्रेटिंग लाइन होगी, ग्रेटिंग लाइन के पीछे लिस्ट के नाम है, मतलब यहाँ पे ग्रेटिंग लाइन ही आपके सामने, इसके पीछे नाम है। फिर इंटर करके आप नेक्स्ट क्या करोगे जी, आप कहते हो टाइटल होना चाहिए, टाइटल आ गया। फिर इंटर करके आप कहते हो जी कि इसका फर्स्ट नेम होना चाहिए, फिर इंटर करके आप कहोगे जी लास्ट नेम होना चाहिए, फिर इंटर करके आप कहोगे जी कि एड्रेस होना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें हमारी होगी। बाकी इनकी सेटिंग्स आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसे आगे मूव कर लो, मिड में ले आओ, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, इसकी हेडिंग चेंज कर लो, जो भी आपको डिपेंड करता है। ये सारी सेटिंग करने में अब यहाँ पे तो ग्रेटिंग लाइन, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंट जो आएगा वो टेबल वाला डेटा आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी यहाँ रूल वगैरह सेट कर सकते हैं आप, इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह नहीं तो इस तरह होना चाहिए। डिफरेंट फील्ड मैंने चेंज की, फिलहाल वो बाद में हम करेंगे। तो अभी प्रीव्यू रिजल्ट की तरफ आते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये लिखा हो गया डियर मोहम्मद काशिफ, पार्टी है जी मोहम्मद काशिफ KTS, इसको इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट पे जाएंगे, अगला बंदा आ गया दनियाल अहमद है, दनियाल अहमद हरीबू। इस तरह आपके नाम चेंज होते रहेंगे। इस तरह आप आपके 1000 बंदे भी हैं तो सबका आप बार बार एनवेलप डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल P करेंगे और प्रिंट एकदम से निकल आएंगे सारे, वो प्रिंटर में आप रख देंगे। अब हाथ से आप एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखते हो तो कितना टाइम आपका वेस्ट होता, तो कितना ये टाइम आपका सेव करता है, ठीक है। इसमें कोई आपने फाइंड करना है तो फाइंड कर लें, जैसे अभी मैं काशिफ चाहिए तो
काशिफ का नाम लिखूँ, काशिफ आ जाएगा। उसका ब्रेन ड्रैग निकाल लें, या कोई इसमें एरर है तो वो चेक कर लें। एरर वगैरह ये नए पेज पे आपको वो सारा कुछ करके देता है, तो कोई एरर हो तो बता देते, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर फिनिश एंड मार्ज में ये होता है कि एडिट कर सकें आप। एडिट पूरे इस लिस्ट को एडिट करना है, मतलब सारे बंदों को, तो आप इस तरह सेलेक्ट कर लें। या फिर आपने इनका प्रिंट लेना है तो कहाँ से लेना है, आल का लेना है, करंट लेना है जो सामने मतलब है, या फ्रॉम 1 से 10 तक, या इस तरह जितने बंदों का, तो ये आप कर सकते हो। सेंड ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट को एडिट आप इस तरह कर सकते हैं ना, एडिट रिसीव लिस्ट में जाके यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके एडिट करके बाद में भी नए नाम ऐड कर सकते हैं, या नाम चेंज कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनवेलप था। अब इस पे जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने स्टूडेंट टास्क में जाके इस तरह का एनवेलप ऑफिस ऑटोमेशन में डिज़ाइन करना है, ये वाला, ठीक है। ये शेप से आप कर लोगे, ठीक है। ये देखिए, ये शेप से आप वो करके इसके अंदर ये कोने आप छोड़ दें बेशक, तो इस तरह ये डिज़ाइन आपने करना है। कौन सा कौन है सर? जी, कौन सा कौन है? ये कोने इस तरह हुए हैं, इनको छोड़ दें आप, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट टास्क है। तो ये आज हमारी क्लास ख़त्म।